हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके लिए लेकर आई हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और ईआईसी ब्रांच में जो सीरीज चल रही है अपनी एवीएनएल की, उसमें इसी का आगे वाला टॉपिक है मेजरमेंट एरर इन व्हीटस्टोन ब्रिज और एडवांटेजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, व्हीटस्टोन ब्रिज किसके मेजरमेंट के लिए काम लिया जाता है? 1 किलो ओम टू फ्यू मेगा ओम्स के लिए, 1 किलो ओम्स से लेकर फ्यू मेगा ओम्स तक के लिए, 1 मेगा ओम्स से लेकर फ्यू मेगा गीगा ओम्स तक और 1 मेगा ओम से लेकर फ्यू ओम्स तक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 1 ओम से लेकर फ्यू मेगा ओम्स तक के लिए मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 1 ओम्स टू अ फ्यू मेगा ओम्स। केल्विन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। अगर हमको मीडियम रेंज का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं, और लो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमको मेजर करनी है तो हम केल्विन से करते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं कि मीडियम रेंज के लिए, लो रेंज के लिए और हाई रेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो मीडियम रेंज के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं, लो रेंज रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम केल्विन यूज करते हैं। और रेंज क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की मेजरमेंट की? 1 ओम से लेकर फ्यू मेगा ओम्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ एरर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज ड्यू टू, द सोर्स ऑफ एरर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो किसके कारण होता है? एरर ऑफ गैल्वेनोमीटर यूज, जो हम गैल्वेनोमीटर यूज करें उसके कारण। द टाइप ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ यूज्ड, लिमिटिंग एरर ऑफ द 3 नोन रेजिस्टेंस, जो हमारे 3 नोन रेजिस्टेंस उनके कारण, या फिर बैलेंस कंडीशन के कारण। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, लिमिटिंग एरर ऑफ द 3 नोन रेजिस्टेंस। जो फोर्थ हम अननोन पैरामीटर निकालते हैं R4, वो किसके रेशियो से आता है? R3 R1 डिवाइडेड बाय R2। तो जो नोन पैरामीटर्स है उनके रेशियो से हम अननोन पैरामीटर निकाल रहे हैं, तो उसी के कारण से हमारे क्या आ सकता है? लिमिटिंग एरर आ सकता है। द मेन सोर्स ऑफ एरर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज is because of the limiting error of the 3 known resistance. As a result of very precise resistance are required within the 1% tolerance. जो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस होती है, जो रेंज ऑफ चेंज होता है रेजिस्टेंस का, वो 1% ही होना चाहिए। अगर 1% से ज्यादा है तो हमारा क्या आएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की मेजरमेंट में क्या आएगा? एरर आएगा। और जो एरर आता है वो किसके कारण आता है? 3 जो नोन रेजिस्टेंस है हमारे, उसके कारण क्या आता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में एरर आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एरर इन द नल डिटेक्टर? नल डिटेक्टर में मेन सोर्स ऑफ एरर क्या होता है? लो करंट डिटेक्शन एबिलिटी, insufficient sensitivity of the null detector, wiring resistance और power dissipation। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, insufficient sensitivity of the null detector. The resistance of the contact wire and the power dissipation are some of the cause of the error in a null detector. जब null detector करता है, null detection कब आएगा? जब बैलेंस कंडीशन होगी। बैलेंस कंडीशन में null detection हमारे किस कारण से वेरी कर सकता है? जो रेजिस्टेंस है हमारे कॉन्टैक्ट वायर के, उस रेजिस्टेंस को भी वो काउंट कर दे। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो के कारण पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा I2R की फॉर्म में, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज आएगी। उस रेजिस्टेंस चेंज को भी वो क्या डिटेक्ट करेगा? नल डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। तो उसके कारण से हमारा बैलेंस कंडीशन को गलत शो कर सकता है। बट इनसफिशिएंट सेंसिटिविटी इज द मेजर सोर्स ऑफ एरर इन द नल डिटेक्टर। जो इनसेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है? कितना डिफ्लेक्शन आया पर यूनिट करंट पे, अगर उसमें भी गड़बड़ होगी तो हमारा क्या आएगा? ये क्या शो करेगा? नल डिटेक्टर सही से शो नहीं करेगा। तो मेन रीजन क्या? हमारा इनसफिशिएंट सेंसिटिविटी ऑफ द नल डिटेक्टर, ये हमारा मेन रीजन होता है एरर इन नल डिटेक्टर में। नेक्स्ट, when current passes through the resistance in the व्हीटस्टोन ब्रिज, what happen? अगर रेजिस्टेंस करंट हमारा पास हो रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है, नल डिटेक्टर बर्न हो जाता है, बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन। द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस कॉज पावर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो करंट फ्लो होता है वो I2R की फॉर्म में होता है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो उसके कारण क्या होता है? हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एज अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द प्योर रेजिस्टेंस, देयर इज नो बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड। जो मेन, अगर हमारा करंट जब फ्लो करता है व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस के में, तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि करंट को ब्लॉक करेगा, वो ब्लॉकिंग करेगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होता है? I2R की फॉर्म में होता है। तो I2R जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे कारण क्या होता है? हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यूज में चेंज आता है। बैक ईएमएफ इसलिए प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट कभी बैक ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर सकता। कैपेसिटर इंडक्टर कर सकता है लेकिन रेजिस्टिव नहीं कर सकता। तो इसका मेन आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमारा क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट फ्लो होने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और वो किस लिए होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एलिमेंट?
क्या इफेक्ट होता है इंक्रीज हम टेम्परेचर कर रहे हो रेजिस्टेंस एलिमेंट में, क्या रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या चेंज बाय फैक्टर ऑफ 10। तो इसका करेक्ट आंसर ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस हैज द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड इंक्रीजेज लिनियरली विद द राइजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आई स्क्वायर आर की फॉर्म में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट इन द व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी अवॉइडेड बाय। हीटिंग इफेक्ट कैसे हम हटा सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में? बाय यूजिंग एक्सपेंसिव ईएमएफ सोर्स, लिमिटिंग करंट टू अ सेफ वैल्यू, यूजिंग हीटिंग सिंक और इमर्जिंग द सेटअप इन आइस। हम क्या कर सकते हैं इन चारों में से? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, लिमिटिंग करंट टू अ सेफ वैल्यू। हम सेफ वैल्यू तक करंट की वैल्यू फ्लो कराएंगे तो पावर डिसिपेशन नहीं होगा, पावर डिसिपेशन नहीं होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। तो हीटिंग इफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय द लिमिटिंग द करंट थ्रू द सर्किट टू अ सेफ वैल्यू एंड बाय कैलकुलेटिंग द पावर डिसिपेशन इन द आर्म। हीट सिंक्स आर टिपिकली यूज्ड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। तो हीट सिंक्स हमारे जनरली किसमें होते हैं? पावर एप्लीकेशन में होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा पावर एप्लीकेशन में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कंट्रोल सिस्टम है, तो इसमें हम हीटिंग इफेक्ट इसलिए एलिमिनेट करते हैं। सेफ साइड पे अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो हम हीटिंग इफेक्ट को इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मेन एरर व्हेन द मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। जब हम लो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं किसी भी सिस्टम से, तो उसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्म, voltage drop across the EMF sources, lead and contact resistances and current flowing through the circuit। तो मेन रीजन क्या होता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हमारा मेजर रोल प्ले करता है जब हम लो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस भी हमारे टोटल रेजिस्टेंस में एक्ट करते हैं और वैल्यू हमारे को क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट अलोंग द विथ पावर डिसिपेशन ड्यू टू एन एरर इन मेजरमेंट ऑफ द लो रेजिस्टेंस, the resistance of the leads and the contact of the external circuit add to the value of the circuit। जो लीड और कॉन्टैक्ट्स के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो भी हमारे सर्किट वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। दिस इज द मेन रीजन ऑफ एरर व्हाइल मेजरिंग द लो रेजिस्टेंस। जो हमारी लीड और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो भी इस वैल्यू में एडअप हो जाते हैं और यही सबसे बड़ा एरर का कारण होता है हमारा लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में। नेक्स्ट, हाउ इज अ थर्मल ईएमएफ जनरेट? थर्मल ईएमएफ कैसे जनरेट होता है किसी भी सर्किट में? व्हेन करंट फ्लो, when voltage is applied, when the null detector is connected, when dissimilar metals come in contact। तो थर्मल ईएमएफ किससे कनेक्ट होता है? डी ऑप्शन सही इसका करेक्ट है, when dissimilar metal come in contact। जब दो अलग अलग पदार्थ के मेटल्स कांटेक्ट में आते हैं उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं, उसके कारण हमारा थर्मल ईएमएफ जनरेट होता है। when dissimilar metal comes into contact with each other in the galvanometer circuit, thermal EMF is generated। null detector is used for detecting the balance condition। तो null detector को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैलेंस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए नल डिटेक्टर यूज करते हैं। और जब भी दो सिमिलर वायर्स होंगे मेटल्स के, उसके कारण हमारा क्या जनरेट होगा? अलग से एक ईएमएफ जनरेट होगा और वो हमारे क्या देगा? नल डिटेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, थर्मल ईएमएफ कैन बी प्रिवेंटेड बाय। थर्मल ईएमएफ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यूजिंग मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, यूजिंग सिमिलर मेटल्स, बाय सेपरेटिंग द डिसिमिलर मेटल और by reducing supply EMF। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, यूजिंग मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। Thermal EMF can be eliminated by making use of sensitive galvanometer consisting of the copper coils and copper suspension system। Dissimilar metal can't be physically separated। dissimilar metal उसको हम फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यूज करें ताकि वो थर्मल EMF को भी क्या करे? डिटेक्ट आउट कर सके और उसको सेपरेट कर सके। नेक्स्ट, अगर हम देखें एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए एग्जाम से, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ढंग से करें। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ एसी ब्रिज, डीसी ब्रिज, हाई वोल्टेज ब्रिज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें से कौन सा ब्रिज होता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ डीसी ब्रिज दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस। शेयरिंग ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज। और एसी ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो एसी ब्रिजेस कौन कौन से होते हैं? एडिसन ब्रिज और मैक्सवेल ब्रिज। एग्जाम से पूछा जाता है लो रेजिस्टेंस वैल्यू किससे मेजर करेंगे? केल्विन से। मीडियम रेंज रेजिस्टेंस किससे मेजर करेंगे? व्हीटस्टोन से। व्हीटस्टोन ब्रिज एसी ब्रिज है कि डीसी ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक डीसी ब्रिज है। थर्ड क्वेश्चन, एसी ब्रिजेस कौन कौन से हैं? एडिसन हो गया, मैक्सवेल हो गया, डिसऑर्डर, कौन से होते हैं? एसी ब्रिजेस होते हैं। अगर हमको हाई वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो हाई वोल्टेज मेजरमेंट हम किससे करेंगे? शेयरिंग से करेंगे। तो सिंपल इस एक क्वेश्चन से आप 7-8 क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा ब्रिज किस में यूज आता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ। व्हीटस्टोन ब्रिज किसकी रेंज में मेजर करता है रेजिस्टेंस को? 1 ओम टू फ्यू मेगा ओम, 10 किलो ओम से फ्यू मेगा ओम से 100 मेगा ओम से फ्यू गीगा ओम्स तक और 100
ओम से लेकर फ्यू टेरा ओम्स तक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 1 ओम से लेकर फ्यू मेगा ओम्स तक हमारा क्या मेजर करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस मेजर करता है। Wheatstone bridge is the simplest form of the bridge circuit. Is basically used for the measurement of the medium resistance in the range of 1 ohm to few mega ohms. 1 ohm से few mega ohms तक रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप याद रखें व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ यूज होता है, किस तरह का ब्रिज होता है और कौन सी वैल्यू मेजर करता है। नेक्स्ट, Wheatstone bridge is used for the measure the DC resistance of the various types of wire for measure क्या क्या करता है, डिटरमाइनिंग देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कंप्यूटिंग द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वायर और मेंटेनिंग अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। तो इन चारों में से क्या करता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वायर। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ वायर फॉर कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द वायर, वोल्टेज सोर्स, मेंटेन अ कांस्टेंट ईएमएफ इन द ब्रिज सर्किट। तो वोल्टेज सोर्स हम इसे लगाते हैं कि सर्किट में हमारा कांस्टेंट ईएमएफ क्या हो सके, मेंटेन हो सके। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किस लिए मेजर करते हैं, जो डीसी रेजिस्टेंस है हमारे वायर का उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर सके, उसमें वेरिफिकेशन ना आए, चेंज ना हो, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। नेक्स्ट, टेलीफोन कंपनीज मेक यूज ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। टेलीफोन कंपनी व्हीटस्टोन ब्रिज का कहाँ यूज करती है, मेजरिंग द टेलीफोन रेजिस्टेंस, कंप्यूटिंग द लाइन स्ट्रेंथ, मेंटेनिंग द डायल टोन और लोकेटिंग द केबल फॉल्ट। किस लिए यूज करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, केबल फॉल्ट जहां होता है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। केबल फॉल्ट इन द telephone can be located by the telephone companies by making use of Wheatstone bridge. The telephonic resistance are determined by using suitable technique. Dial tone is maintained through the optical fiber technology. जो डायल टोन है वो तो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी से मेंटेन होती है, लेकिन कहीं पे भी फॉल्ट आ जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। उस रेजिस्टेंस की चेंज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेलीकॉम कंपनीज व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ यूज करती है, टू फाइंडिंग द फॉल्ट इन केबल्स। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन द टेलीफोन लाइंस आर, टाइप ऑफ फॉल्ट क्या होते हैं टेलीफोन लाइंस में, लाइन टू लाइन और लाइन ग्राउंड, ट्रिपल लाइन और लाइन टू लाइन ग्राउंड, ओपन लाइन, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, इन टेलीफोन लाइन लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट और ट्रिपल लाइन टू लाइन ग्राउंड हमारा कहाँ होता है, ये पावर सिस्टम में होता है। टेलीफोन में हमारा कौन सा होता है, लाइन टू लाइन और लाइन टू ग्राउंड। Next, how can a Wheatstone bridge can be used for the measurement of physical parameter? हम Wheatstone bridge को physical parameter का use करने के लिए कैसे ले सकते हैं, in conjunction with the rectifier use करें, along with the op-amp use करें, by connecting with the thermistor और by making a transducer। हम इसको किस तरह के use कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, Wheatstone bridge can be used for the measurement of the physical parameter such as temperature, strain, light, etc. by making an use of operational amplifier। ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज करते हुए हम फिजिकल पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। और रेक्टिफायर का यूज क्या होता है, रेक्टिफायर का यूज होता है कि हम एसी से डीसी उसको कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट, बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन मेजर क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, करंट, पावर, और बाय मेजरिंग हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, और बाय मेजरिंग quantities such as complex power और मेजर क्वांटिटीज सच एज कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और इम्पीडेंस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज कंसीडर द रेजिस्टेंस आर्म क्या होती है, 4 रेजिस्टेंस आर्म होती है, R1, R2, R3। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज सच एज कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और बाय मेकिंग द यूज ऑफ वेरिएशन हम कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, लाइट मेजरमेंट और पावर मेजरमेंट। तो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, लाइट मेजरमेंट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द सिंपल रेजिस्टेंस इन द रेशियो हम एक सिंपल रेजिस्टेंस लगाएंगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज द मेजरमेंट ऑफ द लाइट बाय मेकिंग यूज ऑफ फोटो रेजिस्टिव डिवाइस। हम एक रेजिस्टेंस को हटा के वहां पे क्या लगा दें, फोटो रेजिस्टिव डिवाइस लगा दें। उस फोटो रेजिस्टिव डिवाइस पर अगर लाइट फॉल करेगी तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। उस चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम किससे मेजर करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से करेंगे। वन ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की, किसके लिए, लाइट मेजरमेंट इक्विपमेंट की जैसे। नेक्स्ट, थर्मल कंपनसेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन द व्हीटस्टोन ब्रिज बाय, थर्मल कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय यूजिंग मोर देन वन रेजिस्टिव सेंसर, मेकिंग यूज ऑफ हीट सिंक,
यूजिंग कूलिंग फैन, इमर्जिंग द सर्किट इन द लिक्विड। तो हम थर्मल कंपोजिशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बाय ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यूजिंग मोर देन वन सेंसिटिव रेजिस्टेंस, बाय मेकिंग यूज ऑफ मोर देन वन रेजिस्टिव सेंसर within the forearm of the Wheatstone bridge, we get a full bridge, half bridge और quarter bridge setup with the automatic balancing effect। हम हाफ ब्रिज भी बना सकते हैं, फुल ब्रिज भी बना सकते हैं, क्वार्टर ब्रिज भी बना सकते हैं अगर हम रेजिस्टिव सेंसिटिव ले लें इसमें। तो नेक्स्ट, Wheatstone bridge can't be used for the measurement of। Wheatstone bridge इसलिए यूज नहीं लिया जा सकता हाई रेजिस्टेंस के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए, लो रेजिस्टेंस के लिए या फिर एक्यूरेट रेजिस्टेंस के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए Wheatstone bridge नहीं यूज लिया जा सकता। Wheatstone bridge can be used for the measurement of medium resistance only। Kelvin bridge is used for the measurement of medium low resistance। तो Kelvin bridge लो के लिए होता है और Wheatstone मीडियम के लिए होता है, और मैगर हम किसके लिए यूज होते हैं? हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ Wheatstone bridges, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या होती है? लो होती है, हाई होती है, डिपेंड ऑन द कंपोनेंट और डिपेंड ऑन द सोर्स। तो जो कंपोनेंट इसकी जो मेंटेनेंस होती है Wheatstone bridge की, वो क्या होती है? हाई होती है। एज अ रेजिस्टेंस मस्ट हैव द टॉलरेंस अप टू 1%। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द Wheatstone bridge circuit is expensive। Voltage source does not add to the cost of maintenance of the Wheatstone bridge as it is uniform for all bridge circuit। तो जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं Wheatstone bridge में, एक्यूरेसी से हमको मेजर करना है, तो उसकी टॉलरेंस पावर कितनी होनी चाहिए? 1% के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो 1% टॉलरेंस अगर हम ले तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी, महंगी होंगे, और उसको मेंटेन करने की इक्विपमेंट भी क्या होगा? महंगा होगा। तो उसको ओवरऑल मेंटेनेंस क्या होता है? वो क्या होता है? हाई होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑन द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस? हाई मेजरमेंट अगर मेजर कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट, डिपेंड ऑन द ईएमएफ सोर्स। गैल्वेनोमीटर बिकम इनसेंसिटिव टू द imbalance और depend on the type of galvanometer used। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इफ द Wheatstone bridge is used for the measurement of high resistance, अगर high resistance measurement के लिए हम Wheatstone bridge को यूज कर रहे हैं तो galvanometer इनसेंसिटिव की जैसे एक्ट करेगा and does not detect any imbalance। तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि वो बैलेंस कंडीशन को शो करे नल डिटेक्टर पर। लेकिन Wheatstone किस लिए यूज होता है? मीडियम रेंज के लिए यूज होता है। अगर मीडियम रेंज की जगह हम उसको हाई रेंज भी यूज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? इनसेंसिटिव हो जाएगा और बैलेंस कंडीशन को शो आउट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द रेजिस्टेंस इन द Wheatstone bridge? हीट का क्या इफेक्ट होता है Wheatstone bridge पे? नो इफेक्ट, इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, decrease the current flowing through the circuit और causes a permanent change in the resistance value। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। एज अ current flowing through the Wheatstone bridge circuit increases, the temperature of the resistance increases, as a result resistance value are changed permanently। जैसे जैसे हमारा करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, हीट वैल्यू इंक्रीज होगी, हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज क्या हो जाएगी? परमानेंट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, कॉज परमानेंट चेंज इन रेजिस्टेंस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्ट ऑफ हाई डीसी ऑन Wheatstone bridge। हाई डीसी वोल्टेज अगर Wheatstone bridge पे लगा रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा? नो इफेक्ट, नॉट सस्पेक्टेबल, burn the circuit और increase the temperature। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, not susceptible। Wheatstone bridge is not susceptible to the flow of high DC current। A Wheatstone bridge is the simplest form used for the measurement of resistance with the value of medium resistance change। medium resistance change के लिए हम क्या यूज करते हैं? Wheatstone bridge यूज करते हैं और हाई डीसी वोल्टेज हम इसमें नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट, a Wheatstone bridge may not give the accurate reading। if Wheatstone bridge कब accurate reading नहीं देगा? when it is not balanced, when it is balanced the voltage drop across the circuit is maximum और एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। इस चारों कंडीशन में कब शो नहीं करेगा एक्यूरेट वैल्यू? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, व्हेन द ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। Wheatstone bridge circuit may give the inaccurate measurement of resistance if it is not balanced properly। current flow through the Wheatstone bridge circuit is fixed as the EMF source magnet is constant। करंट फ्लो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो हमने ईएमएफ लगा है वो भी कांस्टेंट है। अगर दोनों चीज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी जब इम्बैलेंस होगी तब वो एक्यूरेट वैल्यू शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लीड वायर ऑन द Wheatstone bridge? इफेक्ट क्या होगा लीड वायर का? नो इफेक्ट, स्टेबलाइज द सिस्टम, डिसेंट्रलाइज द सिस्टम और इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, decentralize the system। the lead wire connection the resistance arm of the Wheatstone bridge add to the existing value of the resistance। जो लीड्स के रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे मेजरमेंट के रेजिस्टेंस में ऐड हो जाते हैं, मींस वो भी वैल्यू क्या होगी? काउंट होगी अक्रॉस द रेशियो आर्म। एज अ रिजल्ट नेट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस चेंजेस द डिस्टेबलाइजिंग द सिस्टम। मींस एक्यूरेट वैल्यू हम कभी मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि लीड का रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारी क्या सिस्टम में एड ऑन हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अ व्हीटस्टोन ब्रिज कांट बी यूज फॉर द सिग्नल कंडीशनिंग। सिग्नल कंडीशनिंग के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों नहीं यूज में ले सकते? ड्यू टू द गैल्वेनोमीटर, ड्यू टू द एक्सेसिव करंट फ्लो, ड्यू टू द ईएमएफ सोर्स यूज और ड्यू टू लीड वायर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ड्यू टू द लीड वायर एड टू द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। एज अ रिजल्ट ब्रिज सर्किट इज डिस्टेबलाइज्ड एंड कांट बी यूज फॉर द सिग्नल कंडीशन। सिग्नल कंडीशनिंग के लिए हम इसलिए यूज नहीं ले सकते क्योंकि जो लीड का डिस्टेंस होता है वो भी हमारा क्या होता है, काउंट होता है टोटल डिस्टेंस की वैल्यू में। Next question, how to minimize the drift in the value of resistance measured using the Wheatstone bridge? By using a high precision null detector, by keeping the lead wire resistance within the 0.2 mega ohm resistance, by using a EMF source of minimum value, or by minimizing the flow of current. तो option B इसका correct है, by keeping the lead wire resistance within the 0.2 मिली ओम्स में अगर हम इसको रखेंगे तब हमारी क्या आएगी, वैल्यू एक्यूरेट आएगी। द ड्रिफ्ट इन द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी मिनिमाइज बाय मेंटेनिंग द लीड वायर। लीड वायर का रेजिस्टेंस अगर विद इन 2.2 हम रखते हैं, उसके कारण हमारी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की उसकी इंपैक्ट नहीं करेगी। द इफेक्ट ऑफ लीड वायर रेजिस्टेंस कैन गेट्स रिमूव इन द आउटपुट वैल्यू ऑफ द ब्रिज सर्किट। उसके कारण जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जो मेजर करें उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा अगर लीड रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.2 मिली ओम से कम होगी। तो आशा करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आप इस क्वेश्चंस को जरूर से अटेम्प्ट करो। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।